बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो कौन से ऐसे ख्वाब हैं उस शख्स को आते हैं जिसके ऊपर जादू असरअंदाज हो जाता है या ताज़ा जादू हुआ करता है, तो उस शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से बशारत के तौर पर इस तरह के कुछ ख्वाब आ जाते हैं जिससे उसको ये इल्हाम होता है कि मेरे ऊपर जादू हो चुका है। जादू टोना सहर एक हकीकत है, जो इसको हकीकत नहीं मानता वो गाफिल है और गुमराह है। हकीकत कुछ ऐसी है कि इसका कुरान शरीफ में बाकायदा ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने भी जादूगर ने जादू के ताने बाने बिछाए थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये जादू आम हुआ करता था। इस जादू की हकीकत कुछ ऐसी है कि अगर कोई शख्स इससे गाफिल होता है तो उसके ऊपर ये ज़्यादा असरअंदाज होता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। उसकी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे मामलात होना शुरू हो जाते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइज़न की तरह उसकी ज़िंदगी खा जाते हैं। जो शख्स भी उसके ऊपर एतबार रखता है कि जादू हकीकत में होता है और उससे बचने की तदबीरें करता है, तो यकीनन वो फलाह पा जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू के असरात मुवक्दा हुए थे, लेकिन उसको फिर उन्होंने कुरान पाक की तिलावत कर कर ही उसका तोड़ किया था। बस अनकरीब अगर आपके ऊपर जादू के अलामात हो चुकी हैं ज़ाहिर, तो बस आपको अगर इसमें से कोई भी एक ख्वाब नज़र आया है तो बस आप वो तदबीरें करें जिससे आपके वो जादू के असरात ख़त्म हो जाएं और आपको शिफाए कुल्ली हासिल हो। यानी कि अगर कोई अटैक हो चुका है या हो रहा है, या अगर आपको कोई बशारत मिल चुकी है, तो बस आप अलर्ट हो जाएं और उससे बचने की तदबीरें कर लें। तो बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। अगर कोई भी शख्स अपने आप को ख्वाब के अंदर तन्हा देखता है, यानी कि वो ये दिखता है कि मैं सुनसान सफ़र पे हूँ या सुनसान रास्ते पे हूँ, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई मेरा साथी नहीं है और मैं तन्हा हूँ और घूम रहा हूँ और घुमा हुआ हूँ, मुझे कोई मंजिल नहीं मिल रही, मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा, और इसी कश्मकश में उसकी आँख खुल जाती है, तो ये ख्वाब भी बशारत जादू की तरफ करता है। ऐसे शख्स के ऊपर भी जादू के असरात मुवक्दा हैं। और अगर कोई भी शख्स ख्वाब के अंदर किसी भी जानवर का हमला देखता है जो कि नापाक जानवर हैं, या कोई इस तरह के जानवर जो कि सुर्ख काले रंग के अंदर उसको नज़र आना शुरू हो जाएं, जैसे कि कोई काली भैंस सिंगों के साथ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही है, या कोई काला कुत्ता, या फिर कोई दूसरी ऐसी चीज़ें जो कि जैसे चील वगैरह और दीगर जानवर अगर उसके ऊपर हमला आवेज़ हो रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर भी जादू होने का खदशा है। अगर वो ख्वाब में देखता है कि उसके ऊपर किसी जानवर ने, या फिर कोई ऐसे नापाक जानवर ने, या फिर कोई ऐसे हराम जानवर ने जो इस्लाम में हराम कर दिए गए जानवर हैं, उन्होंने भी अगर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी है, या इस तरह के उसने मंजर देखे हैं कि ख्वाब में उसको वो चीज़ें नज़र आई हैं, तो ऐसे शख्स के ऊपर जादू के असरात मुवक्दा हैं। लेकिन अगर वो ख्वाब में ये देखता है कि अगर उसके ऊपर किसी भी ऐसे जानवर ने हमला करा है और उसको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करी है, तो यकीनन ज़िंदगी में उसके साथ वो जादू होगा, उसके साथ मामलात होंगे और उस पर हमला करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अब ख्वाब ही बताता है कि हम उससे निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे। तो ये हमें तदबीर ऐसे पता चलेगी कि अगर किसी जानवर ने ख्वाब के अंदर इंसान के ऊपर हमला किया और उसके हमले की वजह से ज़ख़म या कोई भी आपको चोट पहुँची, तो यकीनी तौर पर उसके वार से आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो इस तरह के ख्वाब देखने वाला ये अलर्ट हो जाए कि भाई मेरे ऊपर जादू के असरात मुवक्दा हो रहे हैं, अब मैंने जो है इससे बचने की तदबीरें करनी है। तो कोई भी शख्स अगर किसी का हमला देखे या हमला होने के बाद उसका नुकसान अपने जिस्म पर देखे, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि ख्वाब से उठने के बाद अल्लाह ताला से रुजू करे और हस्ब तौफीक सदका निकाले, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है। और एक ऐसा भी ख्वाब नज़र आता है लोगों को जिसके अंदर जादू के आपको असरात की बशारत होती है कि वो गंदी जगह देखता है, गंदा पानी देखता है, बाथरूम वगैरह देखता है, ऐसी जगहें जो कि पलीत होती हैं, गंदी होती हैं, गंदे नाले, गंदा पानी, काला पानी, और ऐसा पानी कि जिसको गंदला सा आपको नज़र आ रहा हो, जिसके अंदर आप जाने से कराहियत कर रहे हो लेकिन वो आपके आसपास हो, या फिर कोई ऐसा पानी कि आपके ऊपर ख्वाब के अंदर ही गिर जाए, या फिर कोई ऐसा जगह आप देखें जो कि नापाक हो, जहाँ पर आपको पलीती कोई चीज़ नज़र आ रही हो, यानी कि कोई मल वगैरह जो कि इंसान या जानवर का हो, यानी कि वॉशरूम का कुछ हिस्सा, इस तरह की चीज़ें भी अगर ख्वाब में नज़र आएँ तो ये भी जादू की अलामात कहलाती हैं। और आखिरी में एक ऐसा ख्वाब जो कि वाज़े तौर पर आपको ये इशारा देता है कि हकीकतन ये जादू का ही मामला हो चुका है,
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کے اوپر رحمتیں ہیں اور کرم نوازیاں ہیں تو آپ کو وہی چیزیں جو آپ کے ساتھ کی گئی ہیں بشارت کے طور پہ آپ کو خواب میں دکھا دی جاتی ہیں کہ یہ عمل آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا یہ چیزیں آپ کے اوپر جادو کر کے موکدہ کی گئی ہیں، یا پھر جنات کا حملہ دیکھنا اور بار بار دیکھنا، تو یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ اور اگر کوئی بار بار ہی اس طرح کے خواب دیکھتا ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دشمن حیات ہے اور اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور بار بار وہ اس کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اگر کوئی پڑھا لکھا ہے، علم رکھتا ہے، تو وہ پھر اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، دیگر قرآنی وظائف آیاتیں وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس سے وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ پھر دوبارہ اگر اس پہ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے اس کو وہی چیزیں بار بار ریپیٹ کری جا رہی ہوتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر بار بار جادو کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ لگاتار صدقہ نکالتا رہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کچھ ایسے وظیفے ہیں جو کہ صدقے کے برابر آپ کو اجر دلواتے ہیں، جس سے آپ کو صدقے کا ہی ثواب ملتا ہے، تو وہ وظیفے شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو راحت بھی ہو جائے گی اور آپ کے معاملات آسان ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورہ کوثر کا ورد شروع کر دیں، کیونکہ یہ وہی صورت ہے جو کہ لوگوں کے گندے عملوں کو انہی کے اوپر لوٹا دیتی ہے۔ تو بس اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کا استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یا اپنا استخارہ بتائیے یا اپنا خواب بتائیے اور اس کا 1 سے 2 دن کے اندر جواب حاصل کر لیجئے۔ تو میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔